नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाकुंभ की, जिसमें स्नान करने वाले लोगों के आंकड़ों को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। सपा सांसद अफजल अंसारी महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या साबित करना चाहती है सपा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल और। सनातन आस्था का केंद्र महाकुंभ में लोग डुबकी लगा रहे हैं। सरकार आंकड़े भी बता रही है, लेकिन आंकड़ों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं सपा सांसद अफजल अंसारी महाकुंभ को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को यह आंकड़े संदिग्ध लगते हैं। उन्हें सरकारी आंकड़े बेमानी लगते हैं, फर्जी लगते हैं। उनसे 2 कदम आगे निकलते हुए सपा सांसद अफजल अंसारी ने कुंभ में स्नान करने वालों का मजाक बनाया है। सबसे पहले आप इनके बयान सुनिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। नर्क में कोई बचेगा ही नहीं, अफजल अंसारी जी का बयान। वहीं सांसद अफजल अंसारी के बयान पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या कुछ कहा है, आइए जानें। नहीं है, अफजल अंसारी जी को सोचना चाहिए। वो एक इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं और किसी हिंदू सनातनी पे बार बार जो टिप्पणी कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो निंदनीय है। और उस परिस्थिति में जब उनके नेता खुद और उनके पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता सभी लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं, इसका मतलब सबकी आप भावना को आहत कर रहे हैं। तो ये चोर चोर मौसियाउत भाई, एक जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते थे, दूसरे समर्थन कर देते थे, कोई विरोध करता था। अब तो ये हो गया कि अब अफजल अंसारी महाकुंभ पे बोल रहे हैं और माननीय अखिलेश जी उसको स्वर्ग नरक और साइंस से जोड़ दे रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इनको समय रहते तत्काल अपने शब्द वापस लेना चाहिए, अफजल अंसारी जी को भी और अखिलेश यादव जी को। तो शब्द वापस लेने चाहिए अफजल अंसारी जी को, अखिलेश यादव जी। आखिर महाकुंभ पर इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? क्यों महाकुंभ में स्नान करने वालों पर सांसद महोदय तंज कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नितिन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। महाकुंभ, अशोक तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे। अफजल अंसारी जी ने जो बातें कही हैं कि यह ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों को वैकुंठ प्राप्त होता है,
जो स्नान कर रहे हैं सभी वैकुंठ को चले जाएंगे, नरक खाली हो जाएगा। क्या ये बातें शोभा देती हैं? इस तरह की बातें, नरक खाली हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। जी। हमारे सनातन संस्कृति में ये मान्यता है कि जो है गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ये मान्यता है। और होता भी ऐसा है, ऐसा हम भी मानते हैं कि पाप धुल जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो है जो लोग मानसिक रूप से खाली शारीरिक स्नान करते हैं, उसमें संदेह होता है कि जब मानसिक रूप से दिल से स्नान करेगा जो इंसान मानसिक स्नान करेगा, वो ज्यादा सही प्रतीत होता है कि इसके पाप धुल जाएंगे। और जो है ऐसा मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। जब मन की शुद्धि हो जाएगी तन के साथ साथ, तब ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, मेरे विचार है जी। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, ये तो वही उत्तर दे पाएंगे इस चीज का। मेरे विचार ये है कि जो है मन की शुद्धि भी जरूरी है, खाली तन की शुद्धि से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बताना चाहता हूँ कि ये उनके विचार हैं, आप उनसे पूछिए, वो अच्छा बता पाएंगे। जी, और क्या जानना चाहते हैं? नहीं, और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपने एक बात कही कि ये उनके विचार हैं, लेकिन सपा से सांसद हैं और सपा को आप यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बातों को आप ये यहाँ पर जो है उनका पक्ष रखेंगे, तो इसलिए हमने ये सवाल पूछा है आपसे। खैर, आपने कहा कि ये उनके निजी विचार हैं, आप उनसे पूछिए। दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, क्या लगता है आपको, क्यों अफजल अंसारी जी ने इस तरह के बयान क्यों दिए? दीपक सोनकर जी, मेरी आवाज? देखिए देवेंद्र जी, जी 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 जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है जी। देखिए देवेंद्र जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा या समाजवादी पार्टी के सांसदों द्वारा या समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा किसी भी सनातन परंपरा के इस कार्यक्रम को या सनातन परंपरा द्वारा स्थापित कार्यों को या किसी भी सनातन परंपरा द्वारा बढ़ने वाले श्रद्धालुओं के कार्यों को उस पर टिप्पणी ना की गई हो, ये हमने लगातार देखा है। भगवान राम का मंदिर बनता है तब ये सवाल खड़ा करते हैं, भगवान राम के भक्तों पर ये गोलियां चलाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनता है तब इनको खराब लगता है, जब अयोध्या के अंदर कॉरिडोर बनता है तब इनको खराब लगता है। समस्या क्या है? इनकी समस्या है हमेशा से हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होना, सनातन परंपरा के खिलाफ होना, संतों पर टिप्पणियां करना, संतों के मजाक बनाना, उनका विपक्ष खड़ा करना, ये लगातार करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है। और हमारे तिवारी जी से पल्ला नहीं कर सकते कि ये आपकी पार्टी के सांसद का बयान है। जो सांसद जिस तरीके से पूरे सनातन परंपरा पर और पूरी दुनिया से आए हुए 50 करोड़ से अधिक लोगों पर सवाल खड़ा किया गया है, उस जनता पर सवाल खड़ा किया गया, उस देश के जनता पर, उनकी श्रद्धा पर सवाल खड़ा किया गया, उन श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल खड़ा किया गया है। मैं तो कहता हूं कि ये देश की जनता सब जागरूक है, इसका जवाब उनसे लेगी और इसका जवाब आने वाले चुनाव के कार्यकाल के अंदर भी उस सांसद को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से इस महाकुंभ, जो दिव्य महाकुंभ है, जो भव्य महाकुंभ है, आज पूरी दुनिया इस कुंभ को एक अलग नजर से देख रही है। इतनी अधिक व्यवस्थाएं, इतनी व्यवस्थित रूप से व्यवस्थाएं करने का कार्य जिस तरीके से सरकार ने किया, आज उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। पूरी दुनिया से बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग जो अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर अपना वर्चस्व रखते हैं, आज प्रदेश के प्रयागराज में आकर के कुंभ के स्नान में आस्था की डुबली लगा करके संत के परंपरा को, श्रद्धा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा निर्माण पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर तो बड़ा गर्व की बात कभी नहीं हो सकती। मगर एक वही विपक्ष है जो हमेशा से संतों पर सवाल खड़ा करेगा, कार्यक्रमों पर सवाल खड़ा करेगा। विपक्ष ने हमेशा से
किस तरीके से जनता के विकास कार्यों को रोका जाए, जनता के हित कार्यों को रोका जाए, हमेशा से ये एजेंडा रहा है। और अखिलेश यादव जी के चरित्र में ये रहा है कि हमेशा से हिंदुओं का अपमान करो, संतों का अपमान करो, सनातन परंपरा के कार्यक्रमों का अपमान करो, और यह समाजवादी पार्टी के चरित्र में है, प्रतिबिंब में। जी दीपक सोनकर जी, अशोक तिवारी जी ने जो बातें कही हैं उससे लगता है कि वास्तव में अफजल अंसारी जी के बयान से अशोक तिवारी जी इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अच्छी बात है, उनकी बातों से अशोक तिवारी जी इत्तेफाक नहीं रखते। और जो इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि जो मन से, एक सुंदर बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि सभी स्नान करने जा रहे हैं, आत्मा शुद्ध करके आए। वास्तव में आत्मा शुद्ध करके ही आना चाहिए, ये अच्छी लगी है। और आपने जो बातें कही हैं वो भी अच्छी ठीक ही है, क्योंकि जी 10 सेकंड देवेंद्र जी, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम है, इतने अधिक संख्या में संत अपनी स्थान पा करके, अपनी पूजा अर्चना करके, अपने मंत्रों के उच्चारण से उसको शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं, तो वहां तो मन पवित्र है ही, और मन पवित्र होकर के दुनिया के लोग वहां जा रहे हैं। बिल्कुल, मगर किनके मन पवित्रों को बदलने की आवश्यकता है, ये अशोक जी को बताना पड़ेगा कि इनके पार्टी के अखिलेश यादव जी को मन बदलने की आवश्यकता है, इनके सांसद को मन बदलने की आवश्यकता है, अशोक तिवारी जी को मन बदलने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, हम अब रुख करेंगे नितिन श्रीवास्तव जी की तरफ। नितिन श्रीवास्तव जी, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, क्या लगता है कि अफजल अंसारी के इस बयान को सुनकर के आपको कैसा लगा? क्या ये सनातन धर्म पर चोट है, एक व्यंग है? क्या कर रहे हैं सांसद महोदय, वो भी भारत में जो कि एक लोकतांत्रिक देश है? किस तरह की बातें कर रहे हैं? जहां पर करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, वहां इस तरह की बातें कि नरक खाली हो जाएगा, सभी बैकुंठ चले जाएंगे। क्या है ये, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सांसद महोदय ने ये बयान दिया है, उसके बाद से पुलिस ने तुरंत उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बाकायदा एक लिखित कंप्लेन दी गई थी सांसद के बयान के खिलाफ। इस पर मामले में गंभीरता और तत्परता बरतते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना वोट बैंक है। ये बात समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको जाननी चाहिए कि आखिरकार अफजल अंसारी अभी 20% आबादी के अपने एजेंडे के तहत बयान दे रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि 80% उनके खिलाफ है। यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में कैसे बनेगी, इस बात पर सपा नेताओं को चिंता गहन करनी चाहिए और इस बात पर काम शुरू करना चाहिए कि इस तरह के बयान सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ ना दिए जाएं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से आंकड़े पेश किए जा रहे थे स्नान के, कि लगातार सरकार ने ये भी कहा कल की 50 करोड़ का आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उस पर श्रद्धालुओं का पार हो चुका है। इस पर अखिलेश यादव ने अपना तंज भरे लहजे में कहा है कि 50 नहीं 60 करोड़ यानी कि 10 करोड़ का जो आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरीके से वो लगातार काउंटर अटैक करते हैं, तमाम सवालों का जवाब देते हैं, उससे उस बात पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार कितनी गंभीरता है कुंभ को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो अफजल अंसारी हैं, जो गाजीपुर के सांसद हैं और मरहूम मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुसंख्यक आबादी वाले प्रदेश में वो रह रहे हैं, और ऐसे बयान दे करके निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। देवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसी तरह के बयान हज यात्रा पर दे दिया जाए तो उनको कैसा लगेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अशोक तिवारी जी के पास चलते हैं। अखिलेश यादव जी ने, जैसा कि अभी नितिन श्रीवास्तव जी ने भी कहा है, कि उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े नहीं बता रही है, छिपा रही है, क्योंकि अगर जो प्रबंधन या मैनेजमेंट की अगर जो जहाँ तक बात है, अगर उसका अध्ययन अगर जो हो तो कमियां सामने आ जाएंगी, इसलिए आंकड़े जो है 50 करोड़ ही बता रही है, जबकि 60 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। किस आधार पर वो आंकड़े दे रहे हैं कि 60 करोड़ के लगभग लोग स्नान कर चुके हैं, और क्या है पूरी बात समझाएंगे क्या आप मुझे? पूरा मसला ये है सर जी, ये महाकुंभ का पर्व जो है ये बहुत ही बड़ा पर्व है, इसको आसानी से आंका नहीं जा सकता जी। इसका कितना बड़ा विस्तार है
ये कितना बड़ा पर्व है, इसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। विश्व भर में इसका एक महात्म्य है और सारा विश्व से लोग आए हैं, हर प्रदेश से आए हैं और भारी संख्या में आए हैं। आज आप ट्रेनों में भीड़ देख लें, आज आप आवागमन को देख लें, जिस तरह से 300 किलोमीटर का जाम लगा है उसे देख लें, जिस तरह से लोगों को आने जाने में भी असुविधाएं हुई हैं उसे देख लें, जिस तरह से जो घटना हुई थी, घटना में अगर आने और जाने की व्यवस्था अलग अलग करी गई होती, एक ही रास्ता ना होता तो शायद इस घटना से बचा जा सकता था। आज बैरिकेटिंग के 2 लेयर होते, बल और अधिक होता तो भी घटना से बचा जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, निसंदेह प्रशासन की लापरवाही से हुई है। झूसी में घटना हो गई, 3 भगदड़ हो गई, जो कि अब बार बार बताया जा चुका है। झूसी के भगदड़ को संज्ञान में ही नहीं लिया प्रशासन ने। तो तमाम ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें खोया पाया केंद्र को जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा कि सेना के हवाले कर दिया जाए, जिससे लोगों को इतना भटकना ना पड़े, इधर से उधर मारा फिरना ना पड़े, हमारे सनातन प्रेमियों को, हमारे सनातन के श्रद्धालुओं को। यही बात तो कही है। नहीं, आपके अशोक तिवारी जी, आपके अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं, एक बार तो वो ये कह रहे थे कि जो ट्रेनें आ रही हैं वो खाली आ रही हैं, ये आंकड़े सरकार गलत बता रही है। अब कह रही है कि नहीं 50 करोड़ कम बता रहे हैं, 60 करोड़ आ रहे हैं। क्या है ये? आपके अध्यक्ष जी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? ये ऐसा है, प्रारंभ की बात है। गोरखपुर से कोई एक ट्रेन जो है आ गई थी ऐसी, तो उन्होंने बोल दिया था। वो बेबाक तरीके से अपने बयान रख देते हैं और जो है एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज जनता की आवाज कौन है उत्तर प्रदेश में? जनता की आवाज आदरणीय अखिलेश जी ही तो है। आज सत्ता के सामने कोई बात रखता है तो वही तो रखते हैं। ये एक स्वस्थ परंपरा है विपक्ष की कि हम अपनी आवाज रखते हैं, जनता की आवाज हम बनते हैं और अपनी बात हम रखते हैं। सरकार को बताते हैं, आगाह करते हैं कि आप व्यवस्था सही कर लीजिए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, घटना ना हो। ये हमारा कार्य है और हम इसको करते रहेंगे। जी बिल्कुल, सच्चाई ये है। लेकिन जो ये आंकड़े उन्होंने दिया है कि अभी तो सरकार ये कह रही है कि 50 करोड़ से अधिक अब हो गया, कल 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली थी, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन अब 60 करोड़ बता रहे हैं अध्यक्ष जी, आपके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो ये आंकड़े उनके पास कहां से आए हैं? जी आंकड़े तो आएंगे ही ना। सच्चाई है, जो परिदृश्य हम देख रहे हैं जिस तरह से, उसका आकलन अगर करेंगे आप तो आपको यही आंकड़े मिलेंगे। जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, जितना भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है हर रोज, जब सामने दिखाई पड़ रहा है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारा ये इतना महान पर्व है कि इसमें 60 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आए हैं, कम नहीं आए हैं। और उनको अगर आपका इतनी बड़ी व्यवस्था है, ड्रोन की व्यवस्था है, डिजिटल की व्यवस्था है, तो आपको उनका आंकड़ा सही आंकड़े बोलने चाहिए। आपको आपके आंकड़े तो नहीं है। मतलब जो सरकार आंकड़े बता रही है, जिस तरह से काउंटिंग सरकार कर रही है, उसको हम झूठ मान लें, और जो अखिलेश यादव जी बता रहे हैं उनको हम सही मान लें? किस आधार पर? देखिए, आपको मानने की बात नहीं है ना हमें मानने की बात है। कोई मानने की बात जनता की है। जनता किसकी बात मानती है, किसकी बात नहीं मानती है। जनता क्या समझ पाती है, क्या नहीं समझ पाती है। सच्चाई है, पूरी जनता जो प्रभावित हुई है इसमें, जिसको आवागमन में दिक्कत हुई है, जो जाम में फंसे रहे हैं, लगातार अभी भी फंसे हुए रहते हैं, तो वो जानते हैं कितनी भारी भीड़ आई है। उस भीड़ का आंकड़ा हम खुद जानते हैं, 60 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। और सच्चाई ये है कि हमें अच्छा जो मौत हुई है, आपसे पूछता हूँ 30 ही लोग मरे होंगे क्या? आपसे सामान्य भाषा में पूछता हूँ, ये डिबेट है, क्या 30 ही लोग मरे होंगे? ये सच्चाई है क्या? जनता जानती है 30 ही लोग नहीं मरे होंगे, ज्यादा मरे होंगे, मौतें हुई होंगी, क्योंकि वो फोटोग्राफ्स हैं, उसके वीडियोग्राफ्स हैं, घायलों की संख्या बहुत अधिक थी। लेकिन सरकार अगर कम करके बता रही है, नहीं तो इसको भी तो नहीं अशोक तिवारी जी, तो अगर जो सरकार 30 बता रही है तो हम 30 ही बताएंगे, और हम गिनने तो गए नहीं हैं। अगर जो अखिलेश यादव जी 60 करोड़ गिन लिए हैं तो वो भी आंकड़े गिन के बता दीजिए, हम मान लेते हैं।
मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ, डिबेट में कह रहा हूँ आपके, जी सामान्य तरीके से कह रहा हूँ। जनता, पूरी जनता में ये चर्चा है कि तीसी नहीं मरे होंगे जी। ये आप कहेंगे आधिकारिक आंकड़े हैं, चैनल वही कहेगा जो आधिकारिक आंकड़े होंगे। ठीक, आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जन चर्चाओं में है कि ज्यादा संख्या में मौतें हुई हैं, ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और कम से कम 60 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु आए हैं अभी तक। ठीक है। दीपक सोनकर जी, आप कुछ कह रहे थे, हमने आपको रोक दिया था जी, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं यही कह रहा हूं देवेंद्र जी, बहुत अच्छी चर्चा में आपने एक बात जोड़ी। हमेशा से कभी भी सनातन परंपरा द्वारा कार्यक्रम होते हैं तो लगातार विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग सब सवाल खड़ा करते हैं, मगर कभी इस्लाम धर्म का कोई कार्यक्रम होगा या कोई यात्रा होगी या कोई उत्सव होगा तो किसी की मजाल नहीं है कोई इस पर सवाल खड़ा करने का काम करे, कोई इस पर टिप्पणी नहीं करेगा, कोई इस पर कहने की बात नहीं करेगा। मगर जब सनातन परंपरा की बात आएगी, जब हिंदुत्व की बात आएगी, जब संतों की बात आएगी, जब रामचरितमानस की चौपाइयों की बात आएगी, तो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग उस पर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं। और हमारे भाई ने कहा 60 करोड़ की जो संख्या की बात आ रही है, क्या अखिलेश जी गिन के आए थे, क्या करके आए थे, ये हमारे अशोक भाई इसको स्पष्ट करेंगे। सरकार जो आंकड़े वहां डुबकी लगाने से, जो एंट्री प्रवेश करने से जो संख्या आंकड़ा बनाया जा रहा है, सरकार उसको देने का कार्य कर रही है, जिनको व्यवस्था देने का कार्य किया गया उस आंकड़े को प्रसिद्ध कर रही है। 50 करोड़ से अधिक लोग भी जो स्नान कर चुके हैं, सरकार उसको आगे देने का कार्य करेगी। दूसरा, इन्होंने दंगे की बात करी कि जो दंगा करने की काम जिसने किया, या हादसा जिसको कह सकते हैं, जो हादसा था, जो भगदड़ मची थी, वो किन लोगों ने मचाई थी? वो कौन लड़के थे जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारा लगा करके बैरिकेडिंग को तोड़ने का कार्य कर रहे थे, जो लाल झंडा लेकर के उन बैरिकेडों को तोड़ करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे? ये तो अभी जांच में चल रहा है, न्यायिक कमेटी बनी हुई है, न्यायिक कमेटी उसका परिणाम देगी। और भगदड़ किसने मचवाई, कौन उसमें शामिल था, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार कुंभ पर अपनी नजर को बनाए रखा, एक एक अधिकारी को व्यवस्था की दृष्टि से, जनता के आने से लेकर के जाने की व्यवस्था से लेकर के, भोजन के पानी से लेकर के जलपान की व्यवस्था तक के सारी व्यवस्थाओं करी। इन्होंने कहा खोया पाया विभाग कहाँ है? अरे भैया, आप जाकर के देखिए, वहां खोया पाया नहीं, पूछताछ केंद्र बड़ा बना हुआ है, खोया पाया विभाग बना हुआ है, एक एक नाम पर अलाटमेंट हो रही है। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बताऊं देवेंद्र जी, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से अगर बिगड़ता है, मैं खुद उसका प्रैक्टिकल हूं, अभी मेरे परिवार के लोग कुंभ गए थे, तो कुछ लोग एक दो मिनट के लिए इधर उधर हुए, तो उन्होंने तुरंत संपर्क किया कि मैं पोल नंबर 401 पर खड़ा हूं, तो पोल नंबर 2 से दिख रहा है 401, तो किसी को कोई समस्या तो है नहीं। तो सारे एक एक पोल पर नंबर संख्या लिखी हुई है, तो जो भी भीड़ की संख्या, अगर किसी को गुमराह होने में दिक्कत होती है तो पोल की संख्या बता करके आ जाता है। समस्या क्या है कि हमेशा से ऐसे कार्यक्रमों पर टिप्पणी करना, भद्दे कमेंट्स करना, सवाल खड़ा करना, हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करना, ये समाजवादी पार्टी का प्रवृत्ति रहा है और उनका चरित्र है। इन्होंने कहा जनता उसका जवाब देगी। अरे अशोक भैया, मिल्कीपुर में जवाब दिया जनता ने, इसी का जवाब दिया कि आप लोग लगातार इस कुंभ पर सवाल खड़ा करते हो, हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हो, इसलिए मिल्कीपुर की जनता ने उसका परिणाम दे दिया आपको। और मिल्कीपुर की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता लगातार इसका परिणाम दे रही है। चाहे 2017 का परिणाम देखिए, चाहे 2022 का परिणाम देखिए, और आने वाले 27 में भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने चरित्र को पेश करने का कार्य किया है, हिंदुत्व को विरोध में खड़ा करने का काम किया है, सनातन परंपरा के खिलाफ खड़ा करने का कार्य किया है, जनता इसका भी जवाब लगातार दे रही है और जनता जवाब दी। ठीक है। नितिन श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आएंगे जल्दी से। एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा है कि जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं कि जो हादसा हुआ था उसमें 30 ही लोग नहीं, ज्यादा लोग मरे होंगे। जनता कह रही है कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं, यहां पर 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। कोई ऑथेंटिक बात नहीं है समाजवादी पार्टी, हमारे विपक्ष के पास, की जो बातें कह रहे हैं उसका कोई तथ्य भी हो, कोई उसके पीछे आधार भी हो। तो क्या इसलिए इनकी बात मान ली जाए?
देखिए देवेंद्र जी, सपा मुखिया जो है वो महज एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो मौजूदा सांसद है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनका जो बयान है वो काफी गंभीर श्रेणी में माना जाता है, और ऐसे में अगर वो बात कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बात पर भी उनको बताना चाहिए था। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से कुंभ में हादसा हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, और बताया गया है सरकार द्वारा कि उसमें 30 लोगों की जानें गई हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो लावारिस अवस्था में खड़े हैं, और जो जिनको कोई पुष्टा हाल उनका नहीं है। तो इस बात पर भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जिस तरीके से एक आयोग का गठन किया गया है 3 सदस्यीय, वो लगातार वहां पर अपनी कॉमिंग कर रही है, और वो लखनऊ से बैठ करके न सिर्फ रिपोर्ट तैयार कर रही है बल्कि उनके जो लोग हैं वो लगातार जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जब आयोग की रिपोर्ट आएगी तब जाकर के तथ्य सामने आएंगे कि आखिरकार इस हादसे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नंबर एक। नंबर दो, 60 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको अखिलेश यादव ने सुटीले अंदाज में दिया है। जिस तरीके से सपा मुखिया के जो ट्विटर हैंडल संभालते हैं मनीष जगन अग्रवाल, उनको पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार किया, और माना गया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक भद्दा और भ्रामक ट्वीट किया था, और उसके बाद लगातार पुलिस सक्रिय हुई और उनको उठा करके गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी से आहत होकर के अखिलेश यादव इस बयान दे रहे थे कि 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ का आंकड़ा है, यानी कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं खासे नाराज थे मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी से, और उसके बाद इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। लेकिन अखिलेश यादव का बयान एक सिर्फ नेता का बयान नहीं, ये सिर्फ एक सांसद का बयान नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के बयान देते हैं तो उनको सोच समझ करके बयान देना चाहिए कि आखिरकार जनता उनके बयान को कैसे लेती है, और आने वाले समय में कैसे उन पर विश्वास करे कि आखिरकार अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि समय नहीं है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अफजल की वाणी नाराज चक्रपाणी ही नहीं, इस तरह के बयान देंगे तो बहुसंख्यक जनता नाराज हो जाएगी, क्योंकि सनातन पर अंगुली उठाने वाले तमाम नेता निकल आते हैं, लेकिन जब किसी और धर्म की बात आती है तो मुंह सिल जाता है। क्यों? क्योंकि सहिष्णु है हिंदू, उसे कोई कुछ भी कहिए, उसके धर्म को कुछ भी कहिए, उसका मजाक उड़ाइए। क्या यही नेतागिरी है? क्या चंद वोटों के लिए किसी के धर्म पर आप उंगली उठाएंगे, उसके बारे में मजाक उड़ाएंगे? अगर यही नेतागिरी है तो छोड़ दीजिए ऐसी नेतागिरी, छोड़ दीजिए ऐसी राजनीति। जनता तो जवाब दे ही रही है एक एक करके, थोड़ा सा संभल जाइए। नहीं समझेंगे तो जो कांग्रेस की स्थिति हो रही है कहीं आपकी भी ना हो जाए, यह ध्यान दें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।